नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका एग्जाम मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आज हमारी छोटी सी फैमिली में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मुझ पर इतना प्यार और इतना विश्वास दिखाने के लिए मैं आपका अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हम लोग मिलके सवालों का ऐसे ही कत्लेआम करते रहेंगे। तो फिर चलिए काम की शुरुआत करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है HSSC PYQ। आप ये बात जानते हैं हरियाणा वालों कि सीटी मेंस आप लोगों के सिर पे बैठा हुआ है और इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप सबके लिए ये PYQ ही है। और आज का मैंने जो इस PYQ के लिए जो टॉपिक लिया है वो है लॉस एंड प्रॉफिट। आप ये बात देखोगे, मैंने जितने भी आज ये सवाल लिए हैं ये सारे सवाल एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन सारे सवालों को करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। आप ये बात देखना, आप जो तरीका लगाते हो एक्स मान के, वो सबसे महान बकवास तरीका होता है सवालों को करने का। यदि एक्स लगाओगे तो एक्स में फंस के रह जाओगे, इसलिए हम एक्स कभी भी नहीं लगाते हैं। और सबसे पहला शानदार सवाल लेते हैं, जरा देखना। ये रहा, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपए ज्यादा होते तो अब उसे 5% का लाभ होता। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? और आपके ऑप्शन है 400, 500 और 200। यदि हिंदी में बात करूं तो 400, 500, 100 और 200। ठीक है, आप इतनी सी बात को समझिए कि 20% लॉस का मतलब क्या है। 20% हानि आप जानते हैं 4/20 होता है। ये 4/20 होता है। इसका मतलब ये है कि कोई चीज 20 रुपए की है तो उसे हमने 16 रुपए में बेचा होगा। बाद में उसने कहा है 5% का प्रॉफिट होता है। 5% का मतलब होता है 1/20। इसका मतलब यह है अब कोई चीज 21 रुपए की बेची जाती है जबकि उसकी कीमत कितनी हो, 20 रुपए हो। ये जो 20, ये जो 20 है ना, यही वस्तु का क्या है, सीपी है। और ये जो ऊपर है ये वस्तु के एसपी हैं। आप एक बात देखना, पहले एक वस्तु 16 रुपए में जा रही थी, अब वो 21 रुपए में जा रही है, तो कितने ज्यादा बढ़े हैं, 5। सवाल में 5 की वैल्यू ही 100 दे रखी है, तो आप देखोगे ये इसका 20 गुना है, मतलब सवाल में 1 की वैल्यू 20 है। तो फिर 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। यही सवाल का क्या है, उत्तर है। और यही क्या है, सीपी है। यही वस्तु की क्या होगी, सीपी होगी। लेकिन आप लोग ऐसे सोचते नहीं हो, आप लोग क्या करते हो, एक्स मान लेते हो। मैं एक्स वाले तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन सबसे बेटर जो तरीका है ना इस सवाल को करने का, वो आप लोगों के सामने है। मिटा दें, मैं एक बार आपको एक्स वाला तरीका भी बताता हूं। इसको हमने मिटा दिया। जैसे ये जो 20% है ये 1/5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज 4x में जा रही है यदि उसकी कीमत 5x है। बाद में आप यहां पर 100 ऐड करते हो और बाद में जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 5%, मतलब 21/20। यहां से x की वैल्यू आती है 80 निकल के। हमें क्यों x की वैल्यू निकालते हैं? जब आप लोग ये बात जानते हैं x की वैल्यू 2 कौड़ी की नहीं होती, लेकिन आपने तो x की वैल्यू 80 निकाल दी, तो इससे तो आप लोगों का और ज्यादा मन दुखेगा, है ना। तो इसलिए हम x पर चलते ही नहीं है। आप यहां से x की वैल्यू 80 निकालते हो तो 5x की वैल्यू भी 400 बनेगी। लेकिन इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती है, समझे, समझ जाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सेकंड सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर अभी आने वाला है। आज की क्लास का दूसरा सवाल, मोहन ने विक्रय मूल्य पर 25% छूट के साथ एक घड़ी खरीदी। यदि उसे घड़ी की कीमत 1545 रुपए चुकानी पड़ी हो तो घड़ी का मूल विक्रय मूल्य क्या है? ये क्या बोलना चाह रहा है कि मोहन ने एक दूसरे व्यक्ति से एक घड़ी खरीदी है और आपके ऑप्शन है 2060, 2050, 2040 या इनमें से कोई नहीं।
मैं पहले सवाल बता देता हूं कि मोहन ने एक दूसरे व्यक्ति से एक घड़ी खरीदी है जहां पर उसे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मोहन ने जो उस घड़ी की कीमत चुकाई होगी वो 75% होगी, सही बात है। और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 1545 और उसने आपसे पूछी है कि उसकी वास्तविक कीमत क्या थी। वास्तविक, आप एक बात देखिए, 75% की वैल्यू कितनी है 1545, 1 की कितनी होगी 1545 बाय में 75 और आपसे पूछी है 100 की, तो मल्टीप्लाई में 100। सोल्व करते हो तो कितना जा रहा है, ये 3, ये 4, ये कितने पर, ये 5, 1 और 5, ठीक है, 2060। यही सवाल का क्या है, उत्तर हो जाना है। यही उस वस्तु की मूल विक्रय कीमत थी, यही वस्तु का एसपी था। बस मैं फिर से बताता हूं, जैसे 75% मैंने क्यों लिया है। जैसे आपको एक चीज 100 रुपए में बेचनी है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि मुझे 25% की छूट दे दो, मतलब सामने वाला आपको आपकी वस्तु के 75% ही दे रहा है, मतलब उसने 75% देकर आपको 1545 रुपए दिए हैं। तो एक की वैल्यू कितनी हुई, आप इसको ऐसे भी चल सकते हो, 75 की वैल्यू कितनी है 1545 है, तो फिर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 से ही कितना 3/5। आप ऐसे भी चल सकते थे, या 103/5, एक की वैल्यू कितनी हो जानी थी 103/5, तो फिर 100 की वैल्यू कितनी हो जानी थी, ये मल्टीप्लाई में कितना 20 पर कितना होगा 2060। यहां से भी यही आएगा। आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी यार, अभी नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको फिर सवाल देखते ही पता लग जाएगा कि हमें सवाल में करना क्या है ना। चलिए जी, अगला सवाल लें, इसको मिटा दें। चलिए, एक्स का कोई फंडा नहीं है लाइफ में, एक्स को तो हम मानते ही नहीं कुछ। थर्ड सवाल, आज की क्लास का धमाकेदार सवाल नंबर 3 आप लोगों के सामने आ रहा है। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचने के बाद अर्जित लाभ उस वस्तु को 1492 रुपए में बेचने के बाद हुए नुकसान के समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। और आपके ऑप्शन है 1589, 1523, 1689, 1623। क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे 1754 रुपए में एक वस्तु बेची है, तो वहां पर उसको क्या हो रहा है जी, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब यदि 1754 में से मैं उस प्रॉफिट को माइनस कर दूं, यदि 1754 में से मैं उस प्रॉफिट को माइनस कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर ये सीपी बन जाएगा। चलिए जी, अब उसने कहा है कि 1492 में जो बेच रहा है ना, वहां पर उसको लॉस हो रहा है, यदि मैं इसमें लॉस को ऐड कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। यदि दोनों ही सीपी हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप ये बात जानते हैं पी और एल की वैल्यू सेम है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 2, 6, 262। यदि इनके बीच का डिफरेंस 262 है, इसका मतलब ये है लॉस और जो प्रॉफिट है, लॉस और जो प्रॉफिट है उसका जोड़ कितना है 262। इसका मतलब यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो 131 आएगा। इसका मतलब इतना ही लाभ है और इतनी ही हानि है। यदि मुझे वस्तु का सीपी निकालना है तो 1754 में से मुझे 131 को माइनस करना पड़ेगा, कितने होंगे 3261, 1623 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाना था। इतना सा सवाल आपको करना था। ये बात आपको याद रखनी है, यदि लॉस एंड प्रॉफिट दोनों सेम है तो फिर हम सीधा इनके बीच का जी डिफरेंस लेते हैं और उसको हाफ कर देते हैं, क्योंकि लॉस एंड प्रॉफिट दोनों सेम है, ठीक है। यदि वो सवाल में रेशियो देता है तो फिर हमें इसको उसी रेशियो में बांटना पड़ता है, जान पाएंगे। चलिए जी, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4, आज की क्लास का सवाल नंबर 4। हम इसको हटा रहे हैं, जरा क्या है जरा देख लीजिए, आपके सामने आ चुका होगा। यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जाए
और 20% और 10% की दो क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपये है, तो अंकित मूल्य रूपों में क्या होगा? और आपके ऑप्शन है 3600, 2400, फिर 2500 और 2600 रुपए। क्या बोल रहा है देखिए, आप इस बात को ना समझिए थोड़ा सा। जैसे 100 रुपए पर पहली बार उसने दिए 30 रुपए की छूट, मतलब 100 रुपए यदि एक वस्तु की कीमत है तो वो 70 रुपए उसका क्या हुआ? ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। चलिए ठीक है। लेकिन दूसरी बार उसने कहा है कि एक बार तो उसने जो छूट दी है वो 20 रुपए की है, इसका मतलब 100 रुपए की चीज उसने पहली बार 80 में बेची है, फिर 100 रुपए की चीज उसने 90 में बेची है। यदि आप इसको सोल्व करते हैं ना तो देखिए 1010 यहां से ये कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब 100 रुपए की अब कोई चीज है, ये दो डिस्काउंट देने के बाद अब वो 72 में जाएगी। जब मैं केवल 30 का वो दे रहा था डिस्काउंट, जब मैं केवल 30% का डिस्काउंट दे रहा था तो एक चीज 70 रुपए में जा रही थी। लेकिन जब मैंने ये दो डिस्काउंट दिए, एक तो 20 का और एक 10 का, तो अब 100 रुपए की चीज 72 रुपए में जा रही है। तो पहले से कितना ज्यादा है? 2 रुपए। सवाल में 2 रुपए की वैल्यू ही कितनी है? 72 है ना? 72 है ना? 2 रुपए की वैल्यू ही 72 है, तो एक की वैल्यू कितनी हुई? 36। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो लगा दो, 3600 रुपए। यही सवाल का क्या है? उत्तर हो जाना था। यह सवाल भी मैंने आपको लॉस एंड प्रॉफिट में, यही सवाल मैंने सेम टू सेम लॉस एंड प्रॉफिट में भी आपको बताया है। ठीक है, आप जाके एक बार देखना, वहां पर चेक करना। चलिए जी आगे बढ़े, चलें मिटा दें। चलिए सवाल नंबर 5 आज की अपनी शानदार क्लास का क्या है जी, जरा देख लेते हैं एक बार। 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? और आपके ऑप्शन है 66%, 66 1/4%, 66 2/3%, 66 3/4%। तो देखिए जब जब इसके जैसा सवाल आता है ना, इतना इजी हो जाता है। उसने बोला है 100 का सीपी इज इक्वल टू 60 का एसपी। 60 का क्या? एसपी। यदि मैं एक जीरो से एक जीरो को काटता हूं तो सीपी बाय एसपी क्या आता है निकल के? तो आपका जवाब होगा सर 6/10। 6/10 आएगा। सीपी 6 है तो एसपी कितना हो गया? 10 हो गया। तो अब ये बात कोई भी बता देगा कि यहां पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। यदि आपको यह भी बात नहीं पता तो आप लोग जा सकते हो। सीपी यदि 6 है तो एसपी 10 है, तो 4 रुपए का लाभ हो रहा है, 6 पर हो रहा है जी, गुना में कितना? 100 हो जाएगा। जरा काटते हैं, 3 50, ये कितना? 200/3 मतलब 66 सही 2/3% का प्रॉफिट। ये सारे के सारे प्रॉफिट हैं, याद रखनी है ये बात। सारे के सारे ऑप्शनों में प्रॉफिट है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? 66 से 2/3, 66 2/3% का क्या होगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। जानेंगे? चलिए जी आगे बढ़े। सवाल नंबर 6 जरा देख लीजिए क्या होने वाला है आज की क्लास का। बहुत शानदार सवाल है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो सवाल नंबर 6 में लग रहा है, ये इतना डीप से मैंने आपको बताया है ना भाई, जरा जाके देखना आप लोग उस वीडियो को, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सवाल क्या है जरा देखना। एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, तो उसके क्रय मूल्य और उसका जो मुद्रित मूल्य है उसमें रेशियो बतानी है। और आपके ऑप्शन है 47:56, 47:51, 45:56 और 45:51। इसने आपसे क्या पूछा है? इसने आपसे पूछा है सीपी बाय एमपी की रेशियो क्या होगी।
सीपी बाय एमपी की रेशो। आप ये बात जाकर देखना, मैंने ये सीपी बाय एमपी वाला जो कॉन्सेप्ट है इतना डिटेल से बताया है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब सीपी निकालनी होगी तो 100 में से हमेशा परसेंट डिस्काउंट घटता है, यदि एमपी निकालनी है तो 100 में हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज जुड़ता है। अब उसने एक बात बोली है कि 10% का डिस्काउंट है, ये तो डिस्काउंट हो गया है, और 12% का उसको क्या हो रहा है जी, उसको हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी यदि मैं निकालता हूं तो 100 माइनस 10 कितने होंगे 90, और 100 प्लस 12 कितने 112। यदि आप काटते हो ये कितने पर जा रहा है 2 पर 45, रेशो कितना 56। यही सवाल का क्या है उत्तर हो जाना था। ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है कि सीपी बाय एमपी क्या होते हैं। सीपी जो है वो एमपी से हमेशा छोटा होता है, तो इसलिए 100 में से डिस्काउंट हमेशा घटता है। एमपी जो है वो सीपी से बड़ा होता है, इसलिए एमपी में 100 में हमेशा जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो हमेशा जुड़ता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और सवाल। ये जो सवाल है ये आपसे हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछा गया है जी। सवाल नंबर जो 7 है वो आपसे हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछा गया है। सवाल इतना सा है, एक वस्तु को 600 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को 10% का लॉस होता है। यदि उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो अब वह उसे कितने में बेचेगा? और आपके ऑप्शन है 600, फिर 800, 900 और 1000 रुपीज में। ठीक है, तो देखिए कितना लल्लू किस्म का सवाल है। 600 रुपए में बेच रहा है, उसको 10% का लॉस हो रहा है, मतलब उसने केवल 90% लिया है, तो 90% की वैल्यू सवाल में कितनी है 600 है। और आपसे पूछा है कि 20% का उसको प्रॉफिट कमाना है, तो मतलब 120 की वैल्यू क्या होगी? 120 की वैल्यू। आप एक बात बताइए, 90 की वैल्यू सवाल में 600 है, तो ये इसका कितना है? यदि मैं आपसे कहता हूं कि 30% की वैल्यू होती तो कितना होता, तो आपका जवाब होता सर 200 रुपए। 30% की वैल्यू 200 है, आपसे 120 के बारे में पूछ रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन जाएगा 800 रुपए, 800। यही सवाल का क्या है उत्तर हो जाना है। इतना सा सवाल भी आपसे पूछा जाता है। आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे 90 की वैल्यू कितनी है 600, 1 की वैल्यू 600 बाई 90, आपसे 120 के बारे में पूछा गया है, तो भी कितना आएगा 800 रुपए ही आएगा। उत्तर कभी भी चेंज नहीं होता सवाल का। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। ये लो सवाल नंबर 8 आज की अपनी शानदार क्लास का आपके सामने आ रहा है। जल्दी से उत्तर बताना क्या है। एक मशीन के मूल्य का प्रत्येक वर्ष 10% की दर से मूल्य ह्रास होता है, मतलब हर साल वस्तु की कीमत घटती है 10%। यदि इसका क्रय मूल्य 3 साल पहले, यदि इसे 3 साल पहले खरीदा गया था और इसका वर्तमान मूल्य 8748 है, 8748 रुपए है, तो जब इसे खरीदा गया था तो इसकी कीमत कितनी थी? और आपके ऑप्शन है 12,000, फिर 13,000, 14,000 और जी 15,000। यह भी मैंने आपको सवाल बताया है कि यदि वस्तु की कीमत लगातार घट रही है, जैसे उसने कहा है कि हर साल 10% घटती है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी 1/10। इसका मतलब यह है एक साल में वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी 9। आप जानते हैं 3 साल पहले, 3 का मतलब है क्यूब करना है, मतलब 1000 यदि 3 साल पहले थी तो अभी उसकी कीमत कितनी है 729 रुपए। 729 रुपए है। सवाल में 729 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8748। आप ये बात देखोगे ये इसका 12 गुना है,
ये इसका 12 गुना है। एक की वैल्यू सवाल में 12 है तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। यही सवाल का क्या है? उत्तर हो जाएगा। ये वाला बड़ा फेमस तरीका है, ये तो मैं 100% श्योर हूं आप इस तरीके के बारे में डेफिनेटली जानते होंगे, है कि नहीं? चलिए जी आगे बढ़े, हम इनको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेते हैं एक और खूबसूरत सा सवाल। जरा देख लीजिए जल्दी से, सवाल नंबर 9 आज की क्लास का। और ये जो सवाल है ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पंचायत ऑफिसर में पूछा गया है, ठीक है। तो सवाल कितना सा है कि 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। यदि 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 4,000 रुपए है तो 12 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य क्या होगा? और आपके ऑप्शन है 3500 रुपए, 3750, 4120 और 4240। ये चारों क्या थे? आपके ऑप्शन थे। मैं फिर से बताता हूं, देखिए उसने क्या बोला है कि जो 10 जो चेयर है ना, सी से मैंने चेयर लिखा है यहां पर, ठीक है, उनका जो मूल्य है, उनका मूल्य 4 मेजों मतलब 4 टेबल के बराबर है। 4 टेबल के बराबर है। इसका मतलब C/T क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/5। इसका मतलब ये है एक चेयर का मूल्य 2 है तो एक टेबल का मूल्य कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। अब उसने जो अगली लाइन बोली है वो बोल रहा है कि 15 कुर्सियां हैं मतलब 15 चेयर हैं और 2 टेबल हैं, उनका मूल्य 4,000 रुपए है। आप एक बात बताइए, सी की वैल्यू सवाल में 2 है, सी की वैल्यू सवाल में 2 है और टी की वैल्यू 5 है। यदि आप यहां पर रखते हैं तो आता है निकल के 40। 40 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 4,000 है। 40 की वैल्यू सवाल में 4,000 है। इस सी की वैल्यू जो है वो 2 है और इस टी की वैल्यू कितनी है? 5 है। 40 की वैल्यू सवाल में 4000 है। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी? 100 हो गई है। तो 2 की वैल्यू कितनी जी? 200 हो गई। इसका मतलब ये है कि एक चेयर जो है वो 200 रुपए की है और एक जो टेबल है उसकी कीमत 500 रुपए है। और अब उसने आपसे पूछा है कि 12 चेयर, इसको 12 से गुना करेंगे कितना? 2400 रुपए। और 3 टेबल, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जी? 1500 रुपए। अरे इतने ही है क्या, या ऑप्शन में गड़बड़ है? आप ऐड करते हैं 3900 रुपए आएगा। ये 3500 की जगह 3900 है भाई, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। अरे जल्दी जल्दी में लिख देते हैं, हमसे भी गलती हो जाती है ना। 3900 रुपए, यही सवाल का क्या है? उत्तर है। वो ऑप्शन हमसे भी गड़बड़ हो जाती है लिखते हुए कई बार जल्दी जल्दी में, ठीक है। अरे आप फिर से देख लीजिए, सी की वैल्यू 2 है, टी की वैल्यू 5 है। यदि आप यहां पर रखते हैं सी की वैल्यू 2 और टी की वैल्यू 5 तो आता है 40। 15 2 जा 30, 2 5 जा 10। 40 की वैल्यू सवाल में 4000 है, मतलब एक की वैल्यू 100 है। एक की वैल्यू 100 है तो 2 की वैल्यू 200, 5 की वैल्यू 500। इसका मतलब एक चेयर 200 रुपए की है और एक जो टेबल है वो 500 रुपए की है। अब उसने आपसे पूछा है कि 12 चेयर हैं तो 12 दूनी कितने? 24 और 3 टेबल हैं, 5 दिए 15 मतलब 1500। यदि आप ऐड करते हैं तो 3900 आता है। यही सवाल का क्या है? उत्तर हो जाना है। जान पाएंगे इतनी सी बातें? चलिए जी आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज की क्लास का अपना आखिरी सवाल, लेकिन शानदार सवाल है वो भी, ठीक है। आज आपने ये बात देखी है कि मैंने जितने भी सवाल करवाए हैं वो सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी डिफरेंट हैं। आखिरी सवाल क्या बोल रहा है? इतना सिंपल है, पंचायत ऑफिसर में पूछा है। यदि आपसे ये भी नहीं होगा तो फिर आपसे जिंदगी में कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। एक किताब को 60 रुपए में बेचने से 5 रुपए का लाभ होता है। यदि उसे 120 रुपए में बेचें तो अब उसे कितने रुपए का लाभ होगा? आपके ऑप्शन है 10, 60, 45 और 65। वाह जी, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। एक वस्तु को 60 रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए का लाभ है, इसलिए वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 55। ये क्या हो गया वस्तु का? सीपी। और एसपी कितनी है? अभी
60 है। यदि सीपी 55 है तो एसपी कितनी है? 60 है, 5 रुपए का लाभ है। लेकिन अब उसने कहा है यदि एसपी 120 हो जाए तो अब उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 120 में से 65 माइनस करते हैं तो आता है 65 रुपीज। यही सवाल का क्या है? उत्तर हो जाना था। इतना सा सवाल भी आपसे एचएसएससी ने पूछा है अपने एग्जाम्स में। जान पाएंगे इतनी सी बातें, और आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और यदि भाई देखिए, वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक और एक शेयर करते जाना, ठीक है? तो फिर चलिए हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।